क्या आपको पता है कि एक आदमी को अपनी जान बचाने के लिए खुद अपना हाथ काटना पड़ा? या फिर एक ऐसा इंसान जिसने पायलट, डॉक्टर और वकील बनकर पूरी दुनिया को चकमा दे दिया? ये सिर्फ फिल्मों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि हकीकत में हुई घटनाएं हैं जिन पर हॉलीवुड ने सुपरहिट फिल्में बना दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी हॉलीवुड फिल्मों के बारे में जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो कहानी हम लास्ट में बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगी। 127 आवर्स, जिंदगी और मौत के बीच 127 घंटे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अकेले पहाड़ों में एडवेंचर करने जाएं और अचानक ऐसी जगह फंस जाएं जहां से निकलना नामुमकिन लगे, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है एरन रॉल्स्टन की, जो एक अनुभवी माउंटेन क्लाइंबर थे। वो हमेशा अकेले एडवेंचर पर जाते थे, बिना किसी को बताए। लेकिन एक दिन यूटाह के पहाड़ों में उनके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब वो एक संकरी घाटी में उतरे, तभी एक भारी चट्टान फिसली और उनके दाएं हाथ पर गिर गई। वो बुरी तरह फंस गए और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। पास न खाना था, न पानी और न ही कोई उम्मीद। उन्होंने हर संभव कोशिश की, चट्टान को हटाने की, हाथ निकालने की, लेकिन सब बेकार था। 5 दिन तक वो इसी हालत में फंसे रहे। धीरे धीरे पानी खत्म हो गया, शरीर कमजोर होने लगा और मौत करीब महसूस होने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी ही जेब में रखे छोटे चाकू से अपना हाथ काट लिया। ये पल असहनीय दर्द से भरा था, लेकिन उनकी जीने की चाह इतनी मजबूत थी कि उन्होंने ये कर दिखाया। किसी तरह पहाड़ से नीचे उतरे और मदद मिलने के बाद उनकी जान बच गई। 127 आवर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, जज्बे और जिंदगी की कीमत को समझाने वाली कहानी है। ये दिखाती है कि जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक फैसला हो तो इंसान क्या क्या कर सकता है। अब जो फिल्म आने वाली है वो एक जीनियस ठग की दिमागी चालाकी दिखाएगी जो आपके होश उड़ा देगी। कैच मी इफ यू कैन, एक जीनियस ठग की दिमागी चालाकी। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 19 साल की उम्र में कोई लड़का पायलट, डॉक्टर और वकील बनकर करोड़ों की ठगी कर ले, वो भी बिना किसी को शक हुए? ये कहानी है फ्रैंक एबगनाले जूनियर की, जो इतना शातिर था कि अमेरिका की सबसे तेज पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसके माता पिता अलग हो गए और उसने अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का फैसला किया। पैसे कमाने के लिए उसने नकली चेक बनाने शुरू किए और जल्द ही वो बैंक से लाखों डॉलर निकालने लगा। लेकिन यहीं पर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू कर दी। सबसे पहले वो एक पायलट बना। उसने सिर्फ एक नकली आईडी और कॉन्फिडेंस के दम पर एयरलाइंस की यूनिफॉर्म पहनी और पायलट्स के साथ घूमने लगा। इसके बाद उसने डॉक्टर बनने का प्लान बनाया और एक हॉस्पिटल में फर्जी नाम से काम करने लगा। यही नहीं, उसने वकील का भी किरदार निभाया और असली कोर्ट में केस तक लड़ा। लेकिन जितना तेज वो भाग रहा था, FBI एजेंट कार्ल हेनरेटी, टॉम हैंक्स, भी उसके पीछे था। ये एक बिल्ली और चूहे के खेल जैसा था, जहां फ्रैंक हर बार पुलिस को चकमा देकर बच जाता। लेकिन आखिरकार FBI ने उसे पकड़ ही लिया। मजे की बात यह है कि जेल जाने के बाद भी उसकी चालाकी खत्म नहीं हुई। FBI को उसकी स्किल्स इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। आज फ्रैंक एबगनाले जूनियर एक लीगल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सरकार की मदद करते हैं। कैच मी इफ यू कैन सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दिमागी चालाकी और तेजी से सोचने की क्षमता का बेहतरीन नमूना है। अब जो फिल्म आने वाली है वो आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, असली संघर्ष की कहानी। क्या आप कभी इतनी बुरी हालत में आए हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ सड़क पर सोना पड़े? क्रिस गार्डनर की असली जिंदगी पर बनी यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आदमी ने गरीबी से उठकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। यह कहानी है क्रिस गार्डनर की, जो एक छोटे से सेल्समैन थे, लेकिन हालात ने उन्हें और उनके छोटे बेटे को बेघर कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास न घर था, न पैसे और न ही कोई मदद। वो कभी सड़क पर सोते तो कभी मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्रिस को एक शेयर ब्रोकिंग कंपनी में इंटर्नशिप मिली, लेकिन इसमें कोई सैलरी नहीं थी। उन्होंने दिन भर कड़ी मेहनत की और रात को अपने बेटे को संभाला। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट वो है जब क्रिस को आखिरकार नौकरी मिल जाती है। जब उसे बताया जाता है कि अब वो कंपनी का हिस्सा है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुशी के आंसू थे, उन तमाम दर्द और संघर्ष का इनाम जो उसने झेला था। आज क्रिस गार्डनर एक करोड़पति बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी ये जर्नी हमें सिखाती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं
जो कभी हार नहीं मानते। अब जो फिल्म आने वाली है वो पैसे और पावर की दुनिया से जुड़ी है, जो आपको हैरान कर देगी। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जब पैसा ही सब कुछ बन जाता है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो जॉर्डन बेलफोर्ट की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है एक आम स्टॉक ब्रोकर की, जिसने अपने दिमाग, चालाकी और बेईमानी से करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन यह दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि बड़े घोटालों और धोखाधड़ी से खड़ी की गई थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब जॉर्डन बेलफोर्ट ने वॉल स्ट्रीट पर एक छोटी सी नौकरी शुरू की। लेकिन जल्द ही उसने ये समझ लिया कि अगर लोगों को लालच में डाला जाए तो उन्हें किसी भी झूठी स्कीम में फंसाया जा सकता है। उसने अपनी खुद की एक कंपनी खोली और कुछ ही सालों में अरबों डॉलर की ठगी कर डाली। पैसे के नशे में उसने लग्जरी लाइफ, महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स और अय्याशी से भरी जिंदगी जी। लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि FBI उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। फिल्म का हर सीन आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या पैसा इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि उसे सही और गलत की पहचान ही न रहे। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इस फिल्म में इतना दमदार परफॉर्मेंस दिया है कि आपको लगेगा कि आप असली जॉर्डन बेलफोर्ट को देख रहे हैं। अब जो फिल्म आ रही है वो आपको अंदर से हिलाकर रखेगी। शिंडलर्स लिस्ट, एक आदमी जिसने 1000 से ज्यादा जानें बचाईं। क्या एक इंसान अकेले हजारों लोगों की जान बचा सकता है, वो भी ऐसे दौर में जब मौत हर तरफ मंडरा रही हो। दूसरा विश्व युद्ध अपने सबसे भयानक दौर में था। नाजी सेना यहूदियों का नरसंहार कर रही थी। लेकिन इसी अंधेरे समय में एक आदमी ऐसा भी था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना 1000 से ज्यादा यहूदी लोगों की जान बचाई। ये कहानी है ऑस्कर शिंडलर की, जो एक जर्मन बिजनेसमैन थे। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाजी सेना निर्दोष लोगों को मार रही है, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने इतिहास बदल दिया। शिंडलर ने अपनी फैक्ट्री में यहूदी मजदूरों को नौकरी देना शुरू किया। लेकिन ये कोई आम नौकरी नहीं थी, ये लोगों को मौत से बचाने की एक चालाकी भरी योजना थी। उन्होंने रिश्वत देकर नाजी अफसरों को अपने पक्ष में किया और धीरे धीरे हजारों लोगों को यातना शिविरों से बचा लिया। स्टीवन स्पीलबर्ग की यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और बहादुरी की मिसाल है। इसे देखने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब जो फिल्म हम आपको बताने वाले हैं वो दुनिया की सबसे मशहूर लव स्टोरी में से एक है। टाइटैनिक, एक लव स्टोरी जो समुद्र की गहराइयों में समा गई। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसे अडिग जहाज कहा जाता था, यानी ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह फिल्म सिर्फ टाइटैनिक के डूबने की कहानी नहीं, बल्कि एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की ऐसी लव स्टोरी है जिसने दुनिया भर के लोगों को रुला दिया। जैक डॉसन और रोज का प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता था, लेकिन प्रकृति के सामने वो भी बेबस थे। एक बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद टाइटैनिक समुद्र में डूबने लगा और हजारों लोग ठंडे पानी में फंस गए। इस फिल्म में रोमांस, इमोशन और सस्पेंस का ऐसा मेल है जो इसे सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनाता है। इसका क्लाइमैक्स हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। अब जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। द सोशल नेटवर्क, जब एक आइडिया ने दुनिया बदल दी। आज हम सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की कहानी कितनी विवादास्पद थी? मार्क जकरबर्ग सिर्फ एक आम कॉलेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके पास दुनिया को बदलने वाला एक आइडिया था। 2003 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वेबसाइट बनाई जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे को रेट कर सकते थे। यह वेबसाइट वायरल हो गई, लेकिन इसी के साथ विवाद भी शुरू हो गए। जल्द ही मार्क ने फेसबुक की शुरुआत की और यह सिर्फ कुछ महीनों में ही हार्वर्ड से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन जहां सक्सेस होती है वहां दुश्मन भी बनते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जकरबर्ग अपने सबसे अच्छे दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स से कानूनी लड़ाई में फंस गए। जुकरबर्ग पर आइडिया चोरी करने का आरोप लगा और धीरे धीरे उनके दोस्त ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। द सोशल नेटवर्क सिर्फ एक बायोपिक नहीं, बल्कि पावर, पैसे और दोस्ती के टूटने की कहानी है। यह फिल्म दिखाती है कि सिर्फ एक आइडिया किसी को अरबपति बना सकता है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब जो फिल्म है वो इतिहास के सबसे दर्दनाक दौर में से एक पर बनी। 12 Years a Slave, जब एक आजाद आदमी को गुलाम बना दिया गया। क्या हो अगर आप एक आजाद इंसान हो, अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हो और अचानक आपको पकड़कर गुलाम बना लिया जाए? ये कहानी है सोलोमन नॉर्थअप की, जो एक काले अमेरिकी नागरिक थे और एक फ्री मैन की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे।
लेकिन एक दिन धोखे से उन्हें किडनैप कर लिया गया और गुलाम बनाकर बेच दिया गया। एक पढ़े लिखे सम्मानित इंसान को अचानक गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया, जहां उनके साथ अत्याचार, मारपीट और अमानवीय व्यवहार हुआ। उन्होंने अपनी परिवार को खो दिया, अपनी पहचान खो दी, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोई, आजादी की उम्मीद। 12 साल तक सोलोमन ने हर दर्द सहा, हर अपमान झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार सफेद लोगों के अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होती है और एक इंसान को पूरी तरह तोड़ सकती है। लेकिन सोलोमन ने खुद को कभी हारा हुआ महसूस नहीं किया। आखिरकार 12 साल बाद उन्हें अपनी आजादी वापस मिली, लेकिन तब तक उनका पूरा जीवन बदल चुका था। उनकी पत्नी, बच्चे और पुरानी जिंदगी उनसे कोसों दूर जा चुकी थी। स्टीव मैकक्वीन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने ऑस्कर जीता और लाखों लोगों का दिल छू लिया। इसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि गुलामी का अंधकार कितना भयानक था। अब अगली कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। अमेरिकन स्नाइपर। जब एक आदमी लेजेंड बन गया। क्रिस काइल, अमेरिका का सबसे घातक स्नाइपर, जिसे उसके दुश्मन भी लेजेंड कहकर बुलाते थे। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि जो आदमी सैकड़ों लोगों की जान बचा रहा था, वो खुद अंदर से टूट रहा था। यह फिल्म क्रिस काइल की असली कहानी पर बनी है, जो अमेरिकी नेवी सील्स का एक स्पेशल ऑपरेटिव था। उसने इराक युद्ध के दौरान 160 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया और इस वजह से उसे अमेरिका का सबसे खतरनाक स्नाइपर कहा गया। लेकिन युद्ध का मैदान सिर्फ बंदूकों और गोलियों तक सीमित नहीं होता। क्रिस काइल की असली लड़ाई युद्ध के बाद शुरू हुई, जब उसे महसूस हुआ कि युद्ध में बिताए गए सालों ने उसकी मानसिक शांति छीन ली थी। जब भी वो घर लौटता, उसकी पत्नी और बच्चे उसे एक आम इंसान की तरह देखना चाहते, लेकिन उसका दिमाग अब भी युद्ध के मैदान में फंसा हुआ था। उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) होने लगा, जिससे उसकी जिंदगी और रिश्ते बिखरने लगे। इस फिल्म में सिर्फ एक सैनिक की बहादुरी ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक तकलीफों को भी दिखाया गया है। ब्रैडली कूपर ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि आप खुद को उसकी जगह महसूस करने लगेंगे। अमेरिकन स्नाइपर सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, जो दिखाती है कि युद्ध के असली घाव सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि दिमाग और दिल पर भी लगते हैं। अब जो आखिरी फिल्म है, वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। हैक्सॉ रिज, बिना हथियार उठाए हीरो बनने की कहानी। क्या कोई बिना बंदूक उठाए भी जंग जीत सकता है? ये कहानी है डेजमंड डॉस की, जो दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिकी सेना में शामिल हुए, लेकिन एक भी गोली चलाने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी वो युद्ध के सबसे बड़े हीरो में से एक बन गए। डेजमंड डॉस एक मेडिक, चिकित्सक थे, जिनका एक ही मकसद था लोगों की जान बचाना। जब जापान के खिलाफ हैक्सॉ रिज की लड़ाई हुई, तो उन्होंने अपने दम पर 75 से ज्यादा घायल सैनिकों को बचाया, वो भी तब जब चारों तरफ गोलियां और बम बरस रहे थे। जब बाकी सैनिक पीछे हट गए, तब भी डेजमंड डॉस अकेले युद्ध के मैदान में रुके रहे, ताकि वो जितने ज्यादा सैनिकों को बचा सकें, बचाएं। उन्होंने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, बस एक और बचा लूं। एंड्रयू गारफील्ड ने इस फिल्म में इतना दमदार अभिनय किया है कि आप खुद को जंग के बीच महसूस करने लगेंगे। यह सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि साहस, इंसानियत और अटूट विश्वास की कहानी है। तो ये थीं 10 हॉलीवुड फिल्में जो असली जिंदगी की घटनाओं पर आधारित हैं। आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द मूवी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ।